Welcome students in this video ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी में हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं। What is light? Light is a form of energy which helps us in seeing the objects. किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, वहाँ से टकराकर हमारी आंखों पर आती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जो लाइट रे है उसे हम नहीं देख पाते, वो दिखाई नहीं देती। कभी किसी कमरे में प्रकाश आ रहा हो, किसी छोटे से छिद्र से या खिड़की से, तो वो उसमें प्रकाश किरण में जो धूल के कण हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रकाश किरण पड़ने से जो धूल के कण हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम प्रकाशिकी में, भौतिकी की इस शाखा में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो प्रकाशिकी है वो एक पहले वाली पुरातन ऑप्टिक्स, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो पहली है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरी है फिजिकल ऑप्टिक्स। भौतिक प्रकाशिकी। और तीसरी है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम प्रकाशिकी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें हम जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, कि प्रकाश के कण होते हैं, प्रकाश कणों से मिलकर बना है, और जो भी सोर्स है जिसमें से लाइट निकलती है उसमें से प्रकाश के कण निकलते हैं और वो प्रकाश के कण जाते हैं। तो इस कणिका सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश का सरल रेखीय गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि समझाते हैं। वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम प्रकाश को कण रूप में मानते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम जो प्रकाश है उसको तरंग रूप में मानते हैं। हाइगन की थ्योरी है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो यहाँ हम प्रकाश को तरंग मानकर सारी घटनाएं समझाते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का गमन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब हम इसमें समझा। तीसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स। इसमें अब हम क्वांटम थ्योरी को इंक्लूड करते हैं, और क्वांटम थ्योरी जो हीट रेडिएशन के लिए दी गई थी उसको हम सारे रेडिएशन पर
लागू करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और हम कहते हैं कि प्रकाश तरंग है किस प्रकार की, जो ऊर्जा के बंडल में चलती है, ऊर्जा के पैकेट निकलते हैं। जो सोर्स है उससे एच न्यू के ऊर्जा पैकेट निकलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रकाश का जो उत्सर्जन है प्रकाश स्रोत से, वो हम मानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, और उसकी जो एनर्जी है पैकेट की वो एच न्यू होती है। तो ये इस प्रकार से 3 बड़े विभाग हैं। उसमें सबसे पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। उसमें हम पढ़ते हैं फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। सबसे पहला जो है वो है फर्मेट का चरम पथ का सिद्धांत। वो ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, सीधे जाती है या परावर्तन अपवर्तन से जाती है, इफ़ द लाइट रे passes or moves from one point to another, either directly or through reflection or refractions, then the path followed by the light ray will be that for which the time is minimum. वो ऐसे पथ का चुनाव करती है जिसमें समय न्यूनतम लगता है। फिर अलग अलग सतहों के लिए ये देखा गया कि कभी न्यूनतम कभी अधिकतम आता है, तो उसका जनरलाइज्ड वे जो है व्यापक रूप फर्मेट प्रिंसिपल का वो ये है कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे परावर्तन या अपवर्तन से जाता है, तो वो उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसमें लगने वाला समय या तो अधिकतम हो या न्यूनतम। ये फर्मेट प्रिंसिपल है। तो इसका गणितीय रूप हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी सहायता से परावर्तन और अपवर्तन के नियम सिद्ध करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके।